कोई खानका, कोई ऑर्गेनाइजेशन तरक्की नहीं कर सकती। तरक्की करने के लिए ज़रूरी है इल्म का हासिल करना। हम अपनी ड्यूटीज़ को कभी फुलफिल नहीं कर सकते जब तक कि इल्म की दौलत से माला माल ना हो। तो ये हम आज उस जगह पर मौजूद हैं जो इल्म का मरकज़ है, और तमाम खानकाहें हिंदुस्तान की वो इल्म का मरकज़ है। अब ये अलग बात है कि किसी की समझ में ना आए। अब जब समझ में नहीं आएगा तो क्या होगा? अगर हज़रत सैयद शमीम मुनम्मी साहब या मैं या तमाम मदारियत के अलमबरदार ये कहें कि हमारे यहाँ कोई वक्त कोई दौर ऐसा नहीं जो साहिब इल्म मौजूद ना हो, तो अब ये समझ में नहीं आया। तभी तो लोग कहते हैं कि अगर सब साहिब इल्म में थे तो फिर मरकज़ कैसे और जगह बन गया। तो भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी तो मरकज़ है इल्मी, JNU भी है, BHU भी है, कैलिफोर्निया भी है, हार्वर्ड भी है। दुनिया में डिफरेंट एजुकेशनल मराकिज़ मौजूद हैं। तो क्या मतलब हुआ कि सब फिनिश होकर एक ही? ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। हर मरकज़ अपनी इल्मी खिदमात कर रहा है। हाँ, जब उसमें कोई स्पेशल चीज पर फोकस करते हुए दुनियाए इंसानियत के फायदे के लिए जब कोई चीज वो बाहर लाता है तो फिर उसका जिक्र होता है। तो इन्हीं इंस्टीट्यूट से बाहर निकलकर आज नासा बना है, इन्हीं इंस्टीट्यूट से निकलकर इसरो बना है, दुनिया के तमाम रिसर्च सेंटर्स बने हैं, तब जाकर दुनिया के फायदा पहुंचाने वाली चीज़ें हमारे सामने आई हैं। तो ये खानकाहें भी यही वजूद रखती हैं कि इंसानियत के फायदे के लिए जब हज़रत बदियुद्दीन जिंदा मदार ने मकनपुर में कदम रखा तो दुनियाए इंसानियत को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने यहां से काम किया, ये मिशन जारी किया। मखदूम सिमना ने किचौछा के धरती पर जब कदम रखा तो वहां से दुनियाए इंसानियत की खिदमत किया, और जाकर भी किया, वहां बैठ कर भी किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हुजरा नशीन हो गए, 3 बार दुनिया का चक्कर लगाया। तो बी प्रैक्टिकल, हमें प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। थोड़ा सा देखने का अंदाज हमें बदलना होगा। अभी तो ज़ूलॉजी है, बॉटनी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, ये तमाम सब्जेक्ट्स को पढ़ाने पर एक दूसरे पर कमेंट नहीं हो रहे, हमारे यहाँ हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आप सैचुरेट कर रहे हो। ये सैचुरेशन करना बंद करिए। अल्लाह के रसूल ने ऑर्गेनाइजेशन कायम की। अभी आप पूछेंगे भाई ऑर्गेनाइजेशन क्या है? भाई कायम की है उम्मा, उम्मा नाम की ऑर्गेनाइजेशन मेरे नबी ने कायम किया। एलिजिबिलिटी क्या है उसकी? एलिजिबिलिटी क्या है? तो उसके मेंबर आप तब तक नहीं बन सकते जब तक कि आप दिल से यकीन जानते हुए जबान से इकरार ना करें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये शराइत है। कुरान पर यकीन रखना होगा, आखिरत पर यकीन रखना होगा। ये तमाम शराइत है इस उम्मा ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने के लिए। अब मेंबर बन गए, घर में बैठ जाइए, क्या तरक्की होगी? क्या ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होकर हर तरह उसके पैगाम पहुंच जाएंगे? नहीं। तो सबसे पहले इस उम्मा के जो मेंबर बने सहाबा, वो बैठे नहीं, वो बैठे नहीं, हर वो रास्ता उन्होंने अपनाया जिससे पैगाम इस ऑर्गेनाइजेशन का लोगों तक पहुंच जाए। उन्होंने कोई जगह फिक्स नहीं की, नखलिस्तान में है तो वहाँ से, कब्रिस्तान में है तो वहाँ से, सफ़र में है तो वहाँ से, अपना काम जारी रखा, क्योंकि वो मेंबर है और बहैसियत मेंबर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी महसूस की। कहीं पर भी हो
नबी का पैगाम हमें पहुंचाना है। नबी ने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है इसको पूरी दुनिया में इसके लिए मेंबर्स तैयार करने हैं। इसी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए हज़रत सैयद बदिउद्दीन जिंदा मदार मकनपुर तशरीफ ले आए। पूरी दुनिया का चक्कर लगाते रहे। अल्लाह ने एक उम्र दी, कोई ऐसा ज़मीन का टुकड़ा नहीं जहां आप गए ना हो, जहां आपने चिल्ला ना किया हो और जहां इस उम्मा तंजीम के लिए मेंबर्स ना बनाए हो। एवरीवेयर, हर जहां मेंबर्स खड़े किए और मेंबर ही नहीं मराकिज बनाए जिन्हें खानकाह मदारिया कहा जाता है, लैब तैयार की जिन्हें हुजरा कहा जाता है, चिल्लागाह किया कहा जाता है। ये तमाम अलग अलग जगहों पे ये लैब तैयार की ताकि इस खानकाह के जो मेंबर है वो उस लैब में जाकर वो एक्सपर्ट बने और दुनिया इंसानियत की खिदमत अपने अंदाज में कर सके। थोड़ा सा ब्रॉड होना होगा, वरना हम यही करते रह जाएंगे कि फलां ने इतनी किताब लिखी, फलां ने इतना काम किया। बेशक सब सराखों पर है, हमने क्या किया है, हमारे असलाफ ने हमें क्या जिम्मेदारी दी है, इस तरफ हमें गौर करना है, वरना हम अपनी पीठ थपथपाते रह जाएंगे। और मुझे इतना पता है कि जो कौम अपने आप को बार बार क्लीन चिट देने की आदत डाल ले, वो कौम डस्टबिन में फेंकने के काबिल बन जाती है। और शायद आज हमारा यही हाल हो गया है। अपनी पीठ मत थपथपाइए, गौर व फिक्र करिए कि हमारे असलाफ ने जो हमें जिम्मेदारी दी है, मुरीद हो गए तो जिम्मेदारी भी मिली है, इल्म की दौलत मिल गई तो जिम्मेदारी भी है। मुहासबा करिए अपना कि क्या हम अपनी उस जिम्मेदारी को सही अंदाज में पहुंचा पा रहे हैं या नहीं। आप अपना कंफर्टेबल जोन मत बनाइए। मैं किस चीज में कंफर्टेबल हूं यह जरूरी नहीं है, अवाम किस जहां कंफर्टेबल है यह जरूरी है। उसके लिए कंफर्टेबल जोन तैयार करना होगा ताकि वो हमारी बात को आसानी से समझ सके। यही वजह है कि मखदूम सिमना जहां कहीं तशरीफ ले गए, जब वहां सवाल हुआ तो उन्हीं की जबान में लिख के दे दिया। क्यों? अपने आप को कंफर्टेबल जोन नहीं बनाया कि जो लैंग्वेज मैं जानता हूं, जिसमें मैं एक्सपर्ट हूं, उसी में लिख के दे दूं। अवाम को कंफर्टेबल जोन दिया, वो कहां मुतमईन होंगे। यही वजह है कि जहां गए उन्हीं की जबान में दे दिया। अब वो जात एक अजीम जात के साथ है, जब वो जिक्र कर रही है तो क्या किया, इल्म की बात की है, इल्म कीमिया, रीमिया, सीमिया, ईमिया, और बिना तकल्लुफ के इसका जिक्र कर दिया। और इससे एक बात कहने में ये तो पता लगा कि वो खुद भी इस इल्म से वाक़ियत रखते हैं, वरना कोई जिस इल्म से वाक़ियत न रखता हो वो ये कैसे कह सकता है कि मैंने यक्ता पाया। यानी अपने से बेहतर, यही तो आज के दिन में मुश्किल है, यही सबसे बड़ी मुश्किल है, यही सबसे बड़ी मुश्किल है, हकीकत को तस्लीम करना। तो जब मैं ये जुमला मैंने देखा तो मुझे लगा कि अच्छा, मखदूम सिमना भी इस इल्म से वाक़ियत रखते हैं, तभी तो ये कह रहे हैं कि मैंने हज़रत सैयद बदिउद्दीन जिंदा मदार अली रहमतुर रिज़वान को इस इल्म में यकता पाया, यानी अपने से बेहतर पाया। ऐ काश कि हम में ये मिजाज पैदा हो जाता। तो इस तरह के, इसीलिए कहा कि सेमिनार का मिजाज थोड़ा सा डिफरेंट है जलसों से। यहाँ पर अगर कोई मुतमईन नहीं है किसी की बात से तो उसे हक हासिल है कि वो रन आउट कर दे, और अगर वो रन आउट करता है तो ये गुस्ताखी पर महमूल नहीं होगी ये बात। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब ज़रा इस माहौल से हम बाहर निकलें, ताकि अपनी तहकीक जिस पर कदगन लगा दिया गया, नहीं तहकीक नहीं कर सकते, सिर्फ दोहराने का तुम्हें सबक सुनाने का हक हासिल है, तहकीक करने का नहीं।
तो ये मिजाज बदलेगा जब सेमिनार इस मिजाज को हम आवाम तक पहुंचाएंगे। वरना वही वाली बात होगी जो मौलाना ने कहा कि जितने मौलाना लोग आए थे सब देख देख के पढ़ रहे थे ये कौन वाले मौलाना है, क्योंकि उन्होंने जिनको फेस किया है वो थे जो तीतर की तरह तर 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 तर। अगर उन्हीं से पूछ लिया जाए कि आज आपने बोला क्या है तो शायद वो खुद ना बता पावे तो आवाम क्या बताएगी। वो शायद खुद भी ना बता सके 1.5 घंटे की स्पीच को कि क्या बोले। थोड़ा मिजाज को बदलने की ज़रूरत है। तो एकेडमिक हमें बनना है, एकेडमिक अंदाज इख्तियार करना है। काबिल मुबारकबाद हैं आप कि इस खानकाह में आपने इसकी बुनियाद रखी और उम्मीद करता हूँ कि हर साल आप सेमिनार का इनेकाद करेंगे और हम सबको मौका देंगे कि इस सेमिनार ही के बहाने सही हज़रत की बारगाह में हाज़िरी भी होगी, फैज़ान भी मिलेगा और हम अपनी आवाम को कुछ मुफीद चीज़ें इन तक पहुँचाने का एक प्लेटफार्म मिलेगा जिससे अच्छी बातें आवाम तक पहुँचेगी। इन्हीं जुमलों से रुखसत होता हूँ। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।